हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग वार्षिक परीक्षा 2025 समय 2 घंटा कक्षा 4 पूर्णांक 35 विषय हिंदी। तो इसे पूरा हम सॉल्व करके देखेंगे बच्चों। जितना पेपर में प्रश्न आया है पूरा मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, बहुविकल्पी प्रश्न। विकल्पों के उचित उत्तर चुनना है। एक विकल्प अपनी कॉपी पर लिखना रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ दिया गया है, हे जग स्वामी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप लोग अपने बुक में ढूंढ सकते हो बच्चों। किस पेड़ के नीचे घड़ा रखा है? तो नीम। जब मैं पढ़ता था पाठ में किससे विषय में कहा गया है या किससे संबंधित है? तो बच्चों भगत सिंह। आगे, जल का पर्यायवाची। जल का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? तो जल का पर्यायवाची आपको यहाँ पर नीर मिल जाता है, यानी पानी। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। आदि का विलोम शब्द है, या कहीं कहीं वारिद भी दिया रहता है। आप लोग ध्यान लिख लीजिएगा बच्चों। आगे दिया गया है, आदि का विलोम है अंत। अब इसमें देखो, कह रहा है अति लघुत्तरी में कह रहा है फूल शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम। पुष्प, सुमन, कुसुम। आगे, शब्दों के अर्थ लिखना है। तो अमल, अमल का होता है कार्य या काम, किसी काम में अमल करना। आगे, कुंडा, कड़ी जिसे बोला जाता है बच्चों। आप लोग दरवाजा की कड़ी जानते हो, उसे कुंडा कहा जाता है। आगे, सत्यवादी, सच बोलने वाले को सत्यवादी कहा जाता है। वॉइस स्कोप, बहने वाला प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, ये एक दरो टाइप में होता है वॉइस स्कोप बच्चों। आगे दिया है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाल गंगाधर का तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। तो यहाँ दिया बच्चा, संज्ञा किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ देख लो बच्चों, प्रश्न आपके सामने दिया गया है, संज्ञा किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 में तो आपका दिया गया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम, सीता, कुत्ता, बिल्ली, अच्छा आदि। ठीक है बच्चों, ये अच्छा आपका गुण को प्रदर्शित करेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों? 5 नंबर में देखो, विशेषण किसे कहते हैं ना बच्चों। विशेषण यानी विशेषता बताने वाला। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण में आपको दिया गया है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा वह, मैं, हम, ये सभी आपके हो जाएंगे जैसे में बच्चों। आगे देखो, बस ये प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट हुआ बच्चों। हम उस तरफ चलते हैं थोड़ा। यहाँ देख लो आप लोग, यहाँ प्रश्न दिया लघुत्तरी। पूछा जाए, कविता में प्रकाश के स्वामी, कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, लघुत्तरी प्रश्न आपके सामने बच्चों। यहाँ देखो दिया गया है, कविता में प्रकाश के स्वामी से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने की प्रार्थना की गई है ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न नंबर, पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ? ध्यान दीजिए बच्चों। प्रश्न नंबर 2, यहाँ देखो दिया है, पानी के लिए तोता मैना को लेकर नदी के किनारे गया, वहाँ पानी पीते समय मैना फिसल गई और डूबने लगी, है ना बच्चों। आगे दिया है, आंधी आने पर चिड़िया के अलावा और कौन कौन से जीव दुखी होंगे? तो दुखी हुए होंगे। आप लोग प्रश्न नंबर 3 पे चलिए बच्चों। यहाँ देखो, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि हर साल इसी तरह प्रश्न आपके मिलते हैं। आंधी आने पर चिड़िया के अलावा गिलहरी, चूहे, खरगोश और अन्य छोटे जीव जंतु दुबक कर छुपे होंगे, है ना बच्चों। आगे दिया है प्रश्न नंबर 4, इसमें कह रहा है, लोक कथा में किस तरह के लोगों का व्यंग किया गया है? तो प्रश्न नंबर 4 आप लोग देख लीजिए बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर दिया है, लोक कथा में उन लोगों का व्यंग किया गया है जो दूसरों की मेहनत का लाभ उठाते हैं और काम करने से जी चुराते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग कामचोर भी हिंदी में बोल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना बच्चों। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो काम करने में मन नहीं लगाते हैं। 5 नंबर में दिया बच्चों, पानी लाने के लिए माधो सिंह अपनी पत्नी को क्या उपाय बताया? तो ध्यान दीजिए, 5 नंबर ये आपके स्क्रीन पर है बच्चों।
दिया है पानी लाने के लिए माधो सिंह अपनी पत्नी को यह उपाय बताता है कि वह घर के काम काज निपटा ले ताकि जब वह पानी लेकर आए तो उसे आराम मिल सके, है ना बच्चों। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है बच्चों, देख लीजिए। 5 के बाद प्रश्न नंबर 6 आपका स्क्रीन पे आ गया है। तो प्रश्न नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है बसंत ऋतु में प्रकृति में नए पत्ते और फूल खिलने लगते हैं, मौसम सुहाना हो जाता है और चारों ओर हरियाली छा जाती है ना बच्चों। तो प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा था, कह रहा था कि बसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होने लगता है। तो बसंत ऋतु के बारे में पूछ रहा था, हमने बता दिया बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 7, बाल गंगाधर ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कैसे हल किया। तो चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों। यहाँ देखो दिया गया है प्रश्न नंबर 7 में, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से हल किया। उन्होंने हर प्रश्नों को सोच समझ कर और सटीक उत्तर दिया। आगे देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 8 में दिया उत्तर प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं फटाफट। उत्तर प्रदेश में देखो बच्चों, यहाँ दिया 8 नंबर, होली, दीपावली, दशहरा, रामनवमी, ईद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि सभी प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर आपकी किताब में प्रश्न में दिया है तद्भव शब्दों का मिलान तत्सम शब्दों से कीजिए। तो विशाल, विशाल का विशाल हो जाएगा, वृक्ष, वृक्ष का वृक्ष हो जाएगा, मूर्ति, मूर्ति का मूर्ति हो जाएगा, संचय, संचय का क्या हो जाएगा बच्चों, संचय। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 भी देख लेते हैं इसी में। 10 में दिया नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उनके काल लिखिए। तो बच्चों पिताजी ने बहुत सी बातें बताई, ये भूतकाल है यानी पीछे बताई गई हैं बाद में। कल विद्यालय की छुट्टी रहेगी, ये भविष्य काल है, कल छुट्टी हो रहा है यानी आने वाला समय है ना बच्चों। रजिया खाना खा रही है, तो ये वर्तमान काल है बच्चों, रजिया अभी खाना क्या कर रही है, खा रही है। आगे अगले माह दीपावली है, अगले माह दीपावली है ना बच्चों। तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी वर्तमान काल में आता है, क्योंकि वर्तमान काल के कई भेद होते हैं बच्चों जो आपको अभी नहीं बताया जाएगा, आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इसे कुछ लोग भूतकाल भविष्य काल में भी लेते हैं, क्योंकि अगले माह में है ना बच्चों, अभी तो आने वाला, अभी आया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भविष्य काल भी हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग वर्तमान काल लगाएंगे तब भी सही रहेगा। आगे दिया बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कुल 5 प्रश्न अंक हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित पद्य खंड में व्याख्या कीजिए। तो दिया है जो रहीम उत्तर प्रकृति, यहाँ उत्तम रहेगा बच्चों, उत्तम प्रकृति का करि संकट कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग मीन सांप होता है बच्चों। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होगा बच्चों। यहाँ पर देखो दिया है दीर्घ उत्तरी का व्याख्या, आप लोग हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा रहीम दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के विष पर विषैले सर्प लिपटे रहने पर भी चंदन में विष का प्रभाव नहीं होता है, उसी प्रकार उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति बुरी संगति में रहकर भी अपने गुणों को बनाए रखते हैं, है ना बच्चों। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 में अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की गई 8 पंक्तियों की कविता लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो बच्चों आप लोग कोई कविता लिख सकते हो, या अगर कविता नहीं याद है तो आप लोग अवकाश लिख सकते हो बच्चों। और मेरे चैनल पे आपको अवकाश मिल जाएगा, आकाश कोचिंग क्लासेस पे आप लोग जाकर अवकाश देख सकते हो प्रधानाचार्य को बच्चों। तो अवकाश आपको पहले से पढ़ा दिया गया है, आप लोग वहाँ से अवकाश देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें बच्चों, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।